मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जय प्रकाश शुक्ला, कोटा राजस्थान से सीनियर होम्योपैथी चिकित्सक। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। आज मैं बात करना चाहता हूं बालों के झड़ने की और उसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। बाल झड़ना आजकल काफी आम समस्या है, खासतौर से युवा अवस्था में। युवक और युवतियां ज्यादा चिंतित रहते हैं बालों के बारे में, उनको ज्यादा फिक्र रहती। तो इसमें पहले तो मैं इसके कारण के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। बालों के झड़ने के मुख्य कारण जो हैं उनमें किसी गंभीर बीमारी के कारण, जैसे टाइफाइड है, पीलिया है, एनीमिया है, खून की कमी से हो जाती है, या कैंसर आदि कोई अन्य गंभीर बीमारी हो, तो उसकी वजह से बाल जल्दी झड़ने लग जाते हैं। दूसरा कारण इसका अनियमित दिनचर्या है, जैसे समय पर भोजन नहीं करना, लेट नाइट पार्टीज में जाना, या देर से सोना और फिर देर से उठना, व्यायाम नहीं करना, इसकी वजह से भी जो है लोगों के बाल जल्दी झड़ते हैं। अगला कारण है कोई गंभीर चिंता, जैसे किसी को व्यापार में हानि हो गई है, या कोई परिजन की मृत्यु हो गई, या कोई परिजन ज्यादा समय तक बीमार रहा, बहुत समय तक, और उसकी देखभाल में लगे रहे, रात को जगना पड़ता है, तो उसकी वजह से जो टेंशन होती है, जो स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से बाल जल्दी झड़ते हैं। अगला कारण है पौष्टिक आहार यदि हमें नहीं ले पाते हैं। आजकल जिस तरह खान पान, पिज्जा बर्गर आदि खाते हैं ज़्यादा, और घर का पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, हरी सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रोटीन की, मिनरल्स की कमी आ जाती है, विटामिन सी और डी कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से बाल झड़ते हैं। अगला कारण है महिलाओं में जो ये पीरियड स्टार्ट होते हैं उस समय और पीरियड जाने के समय जो हार्मोन में बदलाव होते हैं, तो उसकी वजह से भी बाल जल्दी झड़ते हैं। और आनुवंशिक कारण भी इसका एक होता है, यदि परिवार में माता पिता या भाई बहन किसी के बाल जल्दी झड़े हैं, तो उसका असर कुछ लोगों में आता है, उन पे भी उनका असर आनुवंशिक कारण की वजह से बाल झड़ते हैं। अगला कारण तेज धूप या धूल मिट्टी में जो लोग काम करते हैं, मजदूर हैं जैसे, या कारीगर हैं, पेंटर्स हैं, जिनको धूल मिट्टी, डस्ट में या माइंस में काम करने वाले, जिनको धूल मिट्टी में काम करना पड़ता है, तो उनके भी बाल जल्दी झड़ जाते हैं। अगला बालों में कोई फंगस हो जाए या किसी तरह संक्रमण हो जाए, सोराइसिस हो जाए और कोई स्किन डिजीज हो जाए, तो उसकी वजह से बाल जल्दी झड़ने लग जाते हैं। तरह तरह के हेयर ऑयल, केमिकल वाले हेयर ऑयल्स और शैम्पू, ये भी लगाने से बालों में जल्दी झड़ने लग जाते हैं। ये कई बार आजकल डाई का प्रयोग करने लग जाते हैं लोग, बालों को कलर करवाते हैं, तो उसकी वजह से भी केमिकल्स के असर से बाल जल्दी झड़ते हैं या जल्दी सफेद भी हो जाते हैं। अगला कारण है कि बालों को जोर जोर से कुछ लोग मालिश करते हैं, तो उसकी वजह से बाल झड़ते हैं। नेक्स्ट कारण है कि गीले बालों में आप कंघी कर लें, बहुत देर तक गीले बाल अगर बने रहेंगे तो भी बाल जल्दी झड़ने लग जाते हैं। अब इसकी देखभाल कैसे करें? तो देखभाल के बारे में कि खून की कमी जैसे किसी को है, तो उसको दूर करने के लिए पौष्टिक भोजन लेना आवश्यक है। हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, समय पर भोजन करना, ऋतु के फल हैं, दूध, दही, पनीर आदि समय पर लें, और उचित मात्रा में पानी पिए, 3-4 लीटर पानी रोजाना लें, तो उसको बालों को पोषण मिलेगा, तो बाल कम झड़ेंगे। अनावश्यक चिंता ज्यादा नहीं करें, अपने आप को व्यस्त रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त नहीं रहें। लाइफ हमेशा आपकी रेगुलर होनी चाहिए, तो उसकी वजह से आपको शरीर की, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उससे बालों को भी आराम मिलता है, बाल भी ठीक रहते हैं। अपनी दिनचर्या को नियमित रखें, समय पर भोजन करना, 7-8 घंटे की नींद लेना, देर रात तक नहीं जगें, है ना, और सुबह भी जल्दी थोड़ा उठकर 6-7 बजे उठ के व्यायाम है, योगासन है, या मॉर्निंग वॉक आदि करें, और पानी सुबह उठते 2 गिलास पानी लेने, ताकि पेट साफ हो, ये भी इसमें बालों को फायदा करेगा। बालों को तेज धूप, धूल मिट्टी से बचा कर रखें, बालों की नियमित साफ सफाई का ध्यान रखें, है ना, हर हफ्ते में 2-3 बार शैम्पू लगा के बालों को साफ रखें। डेंड्रफ वगैरह हो तो उसकी केयर करें, तो बाल को आराम रहेगा बालों में। और बालों को दिन में बार बार गीला नहीं करें, कई बार नहाने के बाद भी बालों को सुखा करके फिर कंघी करें, तो आपको बाल ठीक रहेंगे। बालों को जोर जोर से मालिश नहीं करें, बाल जोर जोर रगड़ने से भी ज्यादा नुकसान पहुंचता है बालों को। और तेज धूप, धूल, मिट्टी आदि से बचाव रखें, तो उससे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे। अब इसकी होम्योपैथी चिकित्सा, होम्योपैथी में बालों के लिए हेयर ऑयल, आर्निका हेयर ऑयल के नाम से तेल आते हैं, और या फिर शैम्पू भी आते हैं जो डेंड्रफ वालों के लिए अलग होता है, एंटी डेंड्रफ शैम्पूज आते हैं, और दूसरे प्लेन शैम्पूज भी आते हैं, जिनके बालों में डेंड्रफ नहीं है वो प्लेन शैम्पू यूज कर सकते हैं। तो उससे ये सब शैम्पू और जो हेयर ऑयल होते हैं, ये केमिकल रहित होते हैं, इनमें केमिकल नहीं होते हैं, ये सब हर्बल है प्रोडक्ट्स हैं, तो उसकी वजह से आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचेगा और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगला
इसके लिए होम्योपैथी में खाने की दवाएं बहुत आती हैं जो अंदरूनी रूप से प्रयोग की जाती हैं, जिनमें कुछ दवाइयां मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। आर्निका एक दवा होती है, वो भी लेने से बालों को लाभ पहुंचता है। और यदि बाल किसी बीमारी के कारण झड़े हैं, जैसे टाइफाइड के कारण या कोई और भी लिया हुआ है, कोई गंभीर बीमारी के कारण झड़े, तो उसमें एसिड फ्लोरिक नाम की दवा है, वो 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी चाहिए। तो अधिक चिंता के कारण बाल झड़े हो तो एसिड फॉस्फोरिक काम करती है। और अगर डिप्रेशन के कारण या नमक के अधिक सेवन के कारण झड़ रहे हैं तो उसमें निट्रम्योर काम लाभदायक है। एलोपेशिया एरेटा, जिसमें बालों में गोल गोल निशान हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, और उसमें बेसिलिनम और फास्फोरस नाम की दवाइयाँ फायदा करती हैं। डेंड्रफ या रूसी कारण बाल झड़ते हो तो थ्यूजा ले सकते हैं या निट्रम्योर ले सकते हैं, फास्फोरस भी ले सकते हैं। ये इंडिकेशन के हिसाब से दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, जो किसी योग्य होम्योपैथी चिकित्सक के परामर्श से ही लेनी चाहिए। महिलाओं माहवारी बंद होते समय, डिलीवरी या गर्भपात के बाद झड़ते हैं तो सीपीएफ फायदा करती है। और यदि बाल गुच्छे गुच्छे बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और गोल गोल चकत्ते पड़ गए हैं तो फिर फास्फोरस फायदा करती है। नए बाल उगाने के लिए, जिनको अगर बाल कम हो गए उगाना चाहते हैं नए, तो वाइसबेडन नाम की दवा आती है, उसकी वजह से उसको लेने से, दिन में 3 बार लेने से, कुछ दिन तक लगातार सेवन करने से बाल नए भी आने लग जाते हैं और बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। यदि बाल रूखे हो गए हैं और झड़ते भी ज़्यादा है तो उसमें कालिकार फायदा करती है। ये सभी दवाइयाँ 30 पोटेंसी में लगभग 2-3 महीने तक 4 गोली दिन में 3। ये सभी दवाइयाँ किसी अनुभवी होम्योपैथी चिकित्सक की देखरेख में लेनी चाहिए, स्वयं अपनी चिकित्सा स्वयं न करें। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो आपको तो शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वीडियो को फॉलो करें। और यदि आप मुझसे चिकित्सा कराना चाहते हैं या परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर इस वीडियो में दिए हुए हैं, उस पर संपर्क करें। यदि कहीं बाहर से देख रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग बाहर भी दवा भेज देते हैं, आराम से आप ले सकते हैं, पहुंच जाएगी। थैंक यू।